रिसर्च के प्रकार। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे रिसर्च, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हमें कल स्टार्ट किए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च का ही एक पार्ट है। तो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस है और फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन, ये तीनों टॉपिक हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ये आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो शुरू करते हैं उसको। फर्स्ट है बेसिक रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। प्योर रिसर्च मतलब देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार इसका। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक और फिनोमिना विदाउट एनी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन माइंड। ये क्या होता है? एक प्योर रिसर्च होता है कि किसी भी नए चीज़ को हम खोज कर रहे हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इट एम्स टू एक्सपैंड नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट टू थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसका मेन एम क्या है? नॉलेज को एक्सपैंड करना, कंट्रीब्यूट टू थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग में इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिक रिसर्च एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ए फिजिस्ट स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल लॉस ऑफ द यूनिवर्स। एक फिजिस्ट क्या कर रहा है? सब एटॉमिक के ऊपर स्टडी कर रहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए? लॉस ऑफ यूनिवर्स का जो लॉ है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जो भी हम नया कुछ फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च, ताकि कोई मिक्स ना हो इसमें। प्योर, हम नया कुछ सोचते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा भी अप्लाइड रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एड्रेस प्रैक्टिकल नीड्स। ये जो रिसर्च है इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल नीड को सॉल्व करने के लिए। इट एम टू फाइंड सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड इश्यूज। जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये रियल वर्ल्ड इशू है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे हम लोग अगर रिसर्च करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल, ए मेडिकल रिसर्च डेवलपिंग ए न्यू ड्रग टू ट्रीट ए पर्टिकुलर डिजीज़। एक मेडिकल रिसर्च क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक नया ड्रग, जैसे कि कोविड-19 हो गया, उसके लिए हम लोग एक नया ड्रग खोजे थे। क्यों खोजे थे? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो कोविड-19 इशू से प्रिडिक्ट था और लड़ रहा था सारा दुनिया, तो उस ड्रग्स का ज़रूरी था हमें, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन और फिनोमिना। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है एक पॉपुलेशन को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखा जाता और इसमें इफेक्ट भी नहीं डालता है। इसको हम पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक। एग्जाम्पल, ए स्टडी एग्जामिन द डेमोग्राफिक ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी सच एस एज, जेंडर एंड इनकम लेवल। जैसे कि एक सिटी का हम क्या करेंगे? डेमोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे कितने एज, 30 एज के हैं, 40 एज के हैं, कितने जेंडर, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका इनकम लेवल क्या है। तो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हम डिस्क्राइब करते हैं टोटली को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में हम जाते हैं तो हम लोग वन वर्ड आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन में आता है वन वर्ड आंसर लिखिए, टू वर्ड आंसर लिखिए, और एक बोलता है कि डिस्क्राइब करिए। जैसे एक काऊ, ठीक है, जैसे हम काऊ का रचना नहीं करते, जैसे टीचर हमें बोलते हैं काऊ के ऊपर ऐसे लिखो, तो हम उसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं। काऊ का 4 टांग है, उसके बाद उसके पूँछ है, आँख है, तो एक डिस्क्राइब करना हुआ। तो यही होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को नज़र रखते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो बच्चों, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट ढूंढ के बनाने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जितना सको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्यों शेयर करोगे? अगर शेयर करोगे तो आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स गेन करेगा, ठीक है, उसको भी अच्छा पोस्ट मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।